ये कहना है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला ने मुख्यमंत्री जी ने आज कहा सदन के अंदर कि विपक्ष के जो भी विषय हैं, मतलब राज्य के जो भी विषय हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहिया, एएनएम, जेएनएम, हेल्थ वर्कर, पोषण सखी, होमगार्ड, पंचायत स्वयंसेवक, जल सहिया, कृषि मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, व्यवसायी, प्रशिक्षित शिक्षक, राजपत्रित कर्मचारी, भूमि संचयी, दिव्यांगजन, जेएसएलपीएस, नगर पालिका सफाई कर्मी, बीआरपी, सीआरपी सहित सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का विषय, प्रतिवर्ष 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता का विषय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है तो विपक्ष को भी सुन लिया है महोदय। मैंने ये सारे जो विषय बताए, ये सारे विषय इस सरकार ने वायदे के साथ लाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं बोलूंगा, ये 5वें जो अपना विधानसभा है उसका आखिरी सत्र है, आखिरी सत्र के आखिरी दिन में वो बोलेंगे और बोल करके चले जाएंगे, तो जनता का जवाब का कोई प्रत्युत्तर देने का कोई कार्य संचालन नियमावली में कोई हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बोले, सीबीआई जांच कराए, और महोदय जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इस सदन को छोड़ के जाने वाले नहीं है। विधानसभा के भीतर हुआ वो देश के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में चला जाएगा। काला अंधेरा तो इन्होंने कर ही दिया था विधानसभा के अंदर, लेकिन देश में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के रहते बिजली पानी काट दी गई हो। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। महिला विधायकों को शौचालय तक का उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस तरीके से आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय था, उसी तरीके से आज लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन इस गूंगी बहरी हत्यारी सरकार ने आज लोकतंत्र का हत्या करने की साजिश की। साहब आप सोचे, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत जायज मांग रखी कि एक लंबी फहरिस्त है मुख्यमंत्री जी की कि वो किनको किनको परमानेंट करेंगे। उनमें है सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, रसोईया, पोषण सखी, जल सहिया, एएनएम, जीएनएम, होमगार्ड, पंचायत सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, जेई, दिव्यांगन, जेएसपीसी, एलएलपी, नगर पालिका सफाई कर्मचारी, बीआरपी, सीआरपी समेत तमाम अनुबंध कर्मियों को जो मुख्यमंत्री का वादा था परमानेंट करने का, तथा जेपीएससी और जेसीसीएल सीजीएल घोटाले का सीबीआई जांच करने का जो मांग था, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को आज बयान देना चाहिए। सदन का अंतिम सत्र के अंतिम दिन बयान देकर वो पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल जायज मांग थी। और जब सरकार नहीं मानी इस मांग को, और सबसे अशोभनीय आचरण विधानसभा के अध्यक्ष का था। माननीय अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, पर वो सत्ता पक्ष के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। विडंबना देखिए, नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर जायज मांगों को लेकर, जनता की मांगों को लेकर, अनुबंध कर्मियों की मांगों को लेकर, बेरोजगारों को भत्ता देने के मांग को लेकर, अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने के मांग पर धरना पर बैठे हैं तमाम भाजपा के विधायकों के साथ। और नेता सदन, मुख्यमंत्री सदन के बाहर जाते हैं और उनके इशारे पर सदन की बिजली और पानी काट दी जाती है। ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? शर्म करो सरकार। जनता सब देख रही है। 3.5 करोड़ जनता की आवाज को बुलंद करने वाली आवाज को आपने आज अपने तानाशाही, हिटलरशाही रवैये से दबाना चाहा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कोई दबने वाले नहीं है और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। मानवता का तकाजा था कि बिजली पानी जारी रहती और वो बंद एरिया एयर कंडीशनर जारी रहता, लेकिन नेता सदन के इशारे पर ये सारी कुछ सुविधाएं काट दी गई हैं। ये घोर निंदनीय है।